पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई सीसीएस की बैठक में भारत ने 5 बड़े फैसले लिए हैं। इनमें पाकिस्तान में भारतीय दूतावास बंद करना, अटारी बॉर्डर बंद करना शामिल है। भारत ने इंडस जल संधि रोक दी है और पाकिस्तानी राजनयिकों को 48 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दिया है। दरअसल पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक नेपाली नागरिक था, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। इसके बाद सीसीएस की बैठक बुलाई गई और इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद रहे। इसके बाद बैठक में लिए गए फैसलों को लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें उन्होंने इन फैसलों की जानकारी दी। सबसे पहला फैसला है कि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट को बंद किया जाएगा। ये एक बड़ा कदम है जिससे दोनों देशों के बीच सीमित आवाजाही भी रुक जाएगी। तो ये बड़े फैसले किए गए हैं, ये बड़ी जानकारी। इसके अलावा भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता सस्पेंड कर दिया गया है। पाकिस्तानी नागरिक अब भारत दौरा नहीं कर सकेंगे। भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया है। सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द। इसके अलावा नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात पाकिस्तानी डिफेंस एडवाइजर्स को भारत छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है। दोनों हाई कमीशन में तैनात कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 की जाएगी। तो ये फैसले प्रधानमंत्री आवास में कैबिनेट बैठक में लिए गए। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल की मौजूदगी रही। और इससे पहले क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर में थे, वहां उन्होंने मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और बेस्टर्न घाटी का हवाई दौरा भी उन्होंने किया। वहां पर फौज से मुलाकात की, सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की, पूरा ब्यौरा लिया, क्या कुछ वहां पर एग्जैक्टली घटित हुआ था इसकी जानकारी ली। और इसके बाद शाम को सीसीएस की बैठक थी, उसमें गृह मंत्री की मौजूदगी रही। उन्होंने वो तमाम जानकारियां प्रधानमंत्री के सामने रखी। Of the terrorist attack were brought out. It was noted that this attack came in the wake of the successful holding of the elections in the Union Territory, and in the briefing to the CCS, the cross-border linkages of the terrorist attack were brought out. It was noted that this attack came in the wake of the successful holding of the elections in the Union Territory and its steady progress towards economic growth and development. Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVES visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. 4. The defense, military, naval and air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own defense, navy and air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. धर्म पुष्ट के हुई है, ये अत्यंत गंभीर प्रकार का एक काम हुआ है, निर्मम हत्या है, पूरा देश कभी नहीं भूलेगा।
और इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। जब अभी एक पत्रकार ने मुझे बताया कि सरकार ने कहा है, अल्टीमेटम दिया कि पाकिस्तानियों ने अभी अपना यहाँ से देश छोड़ देना चाहिए। ये बिल्कुल योग्य कार्रवाई है और उनको जो देश ऐसे कट्टरवाद को, आतंकवाद को सपोर्ट करता है, ऐसे देश के लोगों को यहाँ कोई काम नहीं है, उनको तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। और मैं देशवासियों को भी कहना चाहूँगा कि आप सबको माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब पर भरोसा है। पूर्व में भी उन्होंने जिस तरह से कड़ी कार्रवाई की है, इस बार भी उनको बख्शा नहीं जाएगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने और श्री अमित भाई शाह साहब ने, दोनों ने इसके ऊपर पूरा अल्टीमेटम दिया है और वो काम हो भी रहा है।